तो रायगढ़ में हूँ और रायगढ़ से दिखा रहा हूँ हाल का है। और हाल का है कि बीच जब चूंकि रामायण का महोत्सव चल रहा है तो फिर अलग अलग किरदारों से भी मिलना चाहिए, उन लोगों तक भी पहुँचना चाहिए जिन्होंने राम की संस्कृति को, रामायण की परंपरा को बचा कर रखने का काम किया है। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ पे मनोरंजन के तमाम साधन हैं या ज्ञान के बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी मंच पर रामायण के किरदारों को जीवित करना, जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन फिलहाल ये काम जारी है। तो मेरे साथ ये तमाम जो साथी नज़र आ रहे हैं ये झारखंड के हैं, झारखंड के रांची से आए हैं, नंदलाल नायक एंड ग्रुप के साथी हैं और ये परंपरागत दर और पीढ़ी दर पीढ़ी। और मेरे साथ जो हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम नंदलाल नायक हुआ। नंदलाल जी हैं जो छठे जनरेशन के हैं, मतलब छठवीं पीढ़ी है आपकी जो इस परंपरा से जुड़ी हुई है। छठी पीढ़ी हो जो झारखंडी कस्टमरी म्यूजिक जो होता है, संस्कारिक म्यूजिक जो होता है, मैं उस घर मतलब उस परिवार से हूँ। मेरे बाबूजी पद्मश्री मुकुंद नायक जी हुए, उनका भी मतलब वो भी इसी शैली से जुड़े हुए, नागपुरी म्यूजिक से जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कलाकारों का हाल कैसा है आज के दौर में? मतलब पूरे दुनिया में कलाकारों का हाल खस्ता ही है, ठीक है ना। हाल अगर कॉर्पोरेट एजेंसी के जैसे पूछेंगे तो वो तो कभी संभव हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि कलाकार कलाकार है, इसलिए कलाकार कलाकार ही। मैं ये देखता हूँ कि जैसे फोक आर्टिस्ट जो होते हैं, जो लोक कलाकार जो होते हैं, या फिर रामायण या दूसरे तरह के जो है मंची कलाकार से जुड़े हुए होते हैं, वो आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, वो तंगहाली में रह जाते हैं, वो गरीबी का जीवन जीते रहते हैं और वो सीमित रह जाते हैं ऐसे सरकारी आयोजनों तक। बहुत डिफ़िकल्ट सवाल किया आपने और इसका मैं किस कॉर्नर से जवाब दूं ये तो मुझे नहीं पता। दुख की बात यह है कि आज के युवा पीढ़ी कब और कैसे अपने रूट से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं ये तो उनको भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि रोज़मर्रे की नीड्स जो है उनके जीवन में वो सबसे बड़ी कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को वो अचीव करे या इस जो ट्रेडिशन आपका जो चला आ रहा है उसको कैरी करे, दोनों के बीच में ब्रिज बनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा फिर किया जाए? क्या ऐसे महोत्सव से काम बन जाएगा या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, मतलब अवेयरनेस तो डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन पार्टिसिपेशन का जो कल्चर था पहले, जो हमारे पूर्वजों के समय में पार्टिसिपेशन का जो कल्चर था, गिव एंड टेक की जो कल्चर थी, वो कल्चर को रिहैबिलिटेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब मतलब अब वो जो ब्रिज जो था ना, जिस ब्रिज से दोनों बैलेंस होते थे, वो ब्रिज कब का टूट चुका है। डेफिनेटली इस तरह की जब आयोजन होती है हम जैसे लोगों के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के अंदर का जो आग है वो आग ये है कि अगर हम इस शैली को अभी कैरी कर रहे हैं तो हमारे बाद कौन। लेकिन अगर 1% भी लोग इंस्पायर्ड होकर इस ट्रेडिशन को कैरी करेंगे तो शायद ये शैली म्यूजियम में नहीं जाएगी, डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं जाएगी, किताबों में नहीं जाएगी, जिंदा रहेगी। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ आपके साथ युवा पीढ़ी है तो उनसे भी पूछ लिया जाए, आप क्या करती हैं? मैं डांस और नाटक दोनों करती हूँ। और रामायण के किरदार से आप कब से जुड़ी हुई हैं इस तरह की संस्था से या नंदलाल जी के साथ? इनके साथ मैं 2018 से जुड़ी हुई हूँ। ये एक फिल्म के डायरेक्टर मतलब थे धुमकुड़िया, उस टाइम उनसे मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम से हम लोग साथ में जुड़े हुए और काम करते रहते हैं। क्या लग रहा है नई पीढ़ी में वो संस्कार, वो परंपरा अभी आपको बची हुई नज़र आ रही है? कुछ लोगों में है, कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है, तो उसको बचाने की आवश्यकता तो है। झारखंड की लोक परंपरा जो है वो कितना आगे बढ़ पा रही है, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास दिख रहा है आप लोग? देखिए, झारखंड में टैलेंट तो बहुत है, इसलिए तो जगह जगह पे ऐसा प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए जिससे लोग अपना जो टैलेंट है वो बाहर लाए और लोगों को दिखाए। क्या हाल है? हाल अच्छा है। तो पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ इनको। इस साल का संगीत नाटक एकेडमी युवा पुरस्कार से जगदीश बड़ाइक जी को सम्मानित किया गया है इनकी गायन की शैली को लेकर। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको कि आप इसी तरीके से अपनी कला और परंपरा को बचा कर रखें। तो कौन सा फोक फॉर्म आप प्रस्तुत करते हैं, मतलब किसके लिए आपको ये सम्मान मिला है? ये संगीत, सिंगिंग और जो फोक म्यूजिक के लिए मिले हैं, नागपुरी शैली। यस यस। तो कैसा लग रहा है, एक तो रामायण महोत्सव में आना, और दूसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कलाकारों का हाल कैसा है आपके नज़र से, कैसे
देखिए, कलाकार का हाल क्या बताऊं। हम लोग जो हम लोग का पूर्वज में जो संस्कृति पूर्वज से प्राप्त हुआ है, बस उसको हम लोग को मांझने का कार्य कर रहे हैं, उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और बाकी तो हाल मैं क्या सुनाऊं, बाकी आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। एक उन्नति या तरक्की भी देखते हैं कलाकार जो इस तरह के कलाकारी से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो किसान हैं, खेत खलिहन में काम करने वाले हैं, उसके साथ साथ एक गीत संगीत को गाते हैं, बजाते हैं। जो हम लोग का परंपरा है, अखाड़ा है, उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक का विशेष आशीर्वाद रहा, हम लोग का गुरुजी हुए, और मेरे बड़े भैया नंदलाल नायक, इनके साथ हम मिलकर चल रहे हैं, यही बस। तो मैं दिखा रहा हूँ कलाकारों का हाल कैसा है, और मैं हूँ हिमाचल के कलाकारों के साथ जिनके जो है संस्था का नाम है नौसिखिए। असल में ये नौसिखिए नहीं है, ये सिखाने वाले लोग हैं, युवा पीढ़ी है। और युवा पीढ़ी को रामायण से जुड़े हुए किरदारों को करते हुए देखना अच्छा लगता है, और ये समझना भी ज़रूरी है आज के इस दौर में जहाँ पे राम सियासत के केंद्र बिंदु में है और रामचरितमानस को लेकर तमाम तरह के विवाद होते रहते हैं। ऐसे में नौसिखिया जो ग्रुप है उनके पास सीखा हुआ चीज़ क्या है, ये जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष भाई, ये बताओ कि नई पीढ़ी के पास ऐसे समय है रामायण से जुड़े हुए किरदारों को मंच पे लाने का? रामलीला तो खूब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन नई पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं क्या? जी, पहली बात बहुत ज़रूरी है लोगों का इसमें आना, क्योंकि बात यही है कि रामचरितमानस पे, रामायण पे बहुत सारी रामलीलाएं होती रही हैं, आती जाती रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें भी विद द कोर्स ऑफ टाइम लोगों ने अपना अपना आर्ट डालना शुरू कर दिया, और सैचुरेट होते 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 बातों का क्या पता क्या बन गया। तो जो हम जैसे लोग हैं, हमने भी उस रामायण को बदलते देखा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो असल रामायण है, असल जो उसमें चीज़ें लिखी गई हैं, जो असल में दिखाती हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए, प्रभु राम का चरित्र कैसा था, माता सीता कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सिखाता है कि इंसान का असल चरित्र कैसा होना चाहिए। तो ये कंपटीशन से ज़्यादा हमारे लिए रिसर्च भी है, हमारे लिए खुद की सीख भी है, तो इसलिए यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से अपने ग्रुप का नाम रखा है नौसिखिया, ये देने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, ज़िंदगी में हर एक इंसान हर दिन सीखता है, और हम में से सब लोग ऐसे हैं जिसमें से आधे लोग जो है कॉलेज के बच्चे हैं, ये 11 साल के है ना जी। हम चुनिंदा कुछ लोग हैं, उतने बूढ़े तो नहीं हो, पर छोटे मोटे बूढ़े तो हम हो चुके हैं, तो हम भी सीख ही रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इंसान ने कही थी कि इंसान तब मर जाता है जब वो कहता है, जिस दिन कहता है कि उसने सब सीख लिया। तो हमें तो जीना है अभी, तो बस हम अब सीख रहे हैं, नौसिखिए कहते हैं अपने आप को, क्योंकि जितने अच्छे लोग परफॉर्म करने आए हैं उनसे भी सीख रहे हैं, जो बाकी लोग हैं उनसे सुनेंगे, सीखेंगे। तो और आपको लग रहा है कि इसके देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग हैं? क्योंकि अब तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, और जो थिएटर भी होते हैं वो कमर्शियलाइज जो होते हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे जो कहानी किस्से होते हैं, खास तौर पे जो वेस्टर्न के होते हैं, उस पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप प्राचीन रामायण को लेकर? जी, लोग तो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं, कि जो हमारी असल चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें, उन्हें ख़राब भी ना करें, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला इंसान है उसको भी बिठाए रखें, वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोग सुनने वाले हैं, दिखाना आना चाहिए। कुछ इसमें नया प्रयोग भी हो रहा है, जो परंपरागत चीज़ें हैं उसको बदल कर कुछ इसमें नई चीज़ें डालकर उसे बताने या दिखाने की कोशिश हो रही है, जैसे आजकल डॉक्टर कुमार विश्वास करते हैं। हमने थोड़ी सी चीज़ें बदली तो नहीं है, उनको बस एनहांस किया है। बदल नहीं सकते इन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, वो बहुत बड़े लोग जिन्होंने बात कर दी। हमने सिर्फ उसको एनहांस किया है अपने गानों के ज़रिए, अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए, थोड़ा बहुत, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं वैसे की वैसी हैं, और जो सर करते हैं वो सीखने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो जब हमारे पास टाइम होगा तो हम भी क्या पता उस टाइम पहुँच जाए, उस लेवल पहुँच जाए। अब थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं पेशे सिंगर हूँ, और हम सब साथ में ही हैं नौसिखिया, हम अपने कहते हैं अपने आप को। पहले प्रोफेसर था, उसके बाद फिर सीखते 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 नौसिखिया बन गए। प्रोफेसर ही जारी है कि बंद? जी, प्रोफेसर बनने में अपना एक मज़ा था, अब संगीतकार बनने में अलग मज़ा है। वो छोड़ दी नौकरी आप? सब छोड़ दिया हमने। तो आपको लग नहीं रहा है कि इस दौर में जहाँ पे अर्थ सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके बिना कुछ होता नहीं है, वहाँ पे सर्वाइव कर पाना? वो भी मिल रहा है, ये संभावना है, इसमें पैसे हैं, सब कुछ है, इंसान को करना आना चाहिए, सब कुछ है। हम 4 साल से जो फुल टाइम है, और नूर देखिए चेहरे पे, सबके नूर।
हिमाचल वालों के चेहरे पे तो नूर रहते ही है, उससे तो वो प्रभु जी की कृपा है और तो क्या। तो हम दक्षिण पूर्वी वाले लोग हैं, थोड़े काले गोरे हो जाते अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे भारतीय ही हैं। हैं। क्या हाल है खर्ची का? बहुत सुंदर। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं एक्टिंग करता हूँ और मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम भी है। काहे का? टूर एंड ट्रेवल्स का। हाँ जी। हिमाचल पूरा घुमा देते हैं पूरा ऑल इंडिया। और पूरा ऑल इंडिया? जी, जी, छत्तीसगढ़ पहली बार आए? नहीं, पहले भी आया हूँ एक बार। पहले भी आए हैं? टूर को लेके आए थे मगर हाँ मेरी तरफ घूमने लूँगा था यहाँ पे। ये कलाकारी से जीवन चल सकता है? ऐसा है नई पीढ़ी के पास रास्ता है? पॉसिबल भी है, नहीं भी है। मेहनत बहुत है इसमें। मेहनत तो बहुत है इसमें। हाँ जी। किस तरह की मेहनत, किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौती होती है, अब देख रहे हो गर्मी सर्दी सब कुछ है। नई पीढ़ी शायद नहीं ऐसे हैं इसमें? पैसे हैं भी है। पैसे हैं, ऐसा नहीं भी पैसे नहीं है इसमें, पैसे भी हैं इसमें, मगर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो नई पीढ़ी के लोग चाहे तो आर्थिक तौर पर भी इसे सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा को बचा सकते जी जी बिल्कुल बचा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत है संभावना है तो इसके लिए। हाँ हैं। और खरकट चैलेंज जो है ये कलाकार के तौर पर कितना है? वो तो बहुत ज़्यादा है, घर में गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं कई बार, भाई हर बार यही करना है, कुछ अपना काम करो, यही करो। मगर जो एक्टिंग है ना, जो मज़ा आता है इसमें करने के लिए, तो इसका अपना ही मज़ा अलग है। कभी कभी घर के अंदर भी एक्टिंग शुरू हो जाती है? हो जाती है, कई बार हो जाता है, ऐसा ही हमारे साथ है। बहुत सुंदर। और क्या नाम है आपका 11 साल के बच्चे का? विश्रुत। और आप क्या करते हैं? मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाते हैं? तो कब से सीख रहे हैं तबला? 5 साल। 5 साल से। क्या नाम है आपका? विनायक। विनय भाई, आप क्या करते हैं? मैं सर आईटी का स्टूडेंट हूँ, डेटा साइंस में। तो आपने वो प्रोफेशन नहीं चुना है? नहीं सर, साथ में है, पर ये इंटरेस्ट था, रामायण के बारे में सुना हमने भी, तो ऑल ओवर द हमारे हिमाचल से इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे भी बुलाया गया, तो हमने फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस चीज़ परिवार में कभी इस तरह का कोई माहौल रहा है? जी, पहले से रहा है थोड़ा सा माहौल इस चीज़ में, तो वहीं से थोड़ी प्रेरणा रही है, संस्कार बोल सकते हैं, वहाँ से थोड़े बने रहे। और कैसा देखते हैं अभी रामायण या इस तरह के किरदारों को, या इसको लेकर होने वाली सियासत को या विवाद? सर ऐसे तो सिम्बॉलिज्म है इसमें, बहुत प्रतीकात्मक है, प्रतीकमय है, तो जितने भी कैरेक्टर हैं ये एक तरीके से प्रतीक हैं किसी न किसी चीज़ का, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो ही है मेन। तो बाकी तो खोट निकालना तो आप किसी भी चीज़ में निकाल लो, खोट ही निकाल ले तो आप रामायण पे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको मिल जाएगा। आप सीख क्या रहे हैं, आपकी नज़र क्या देख रही है, अगर आपको दोष ही देखना है तो वहाँ मिल जाएंगे, अगर आपको सद्गुण ही दिखना है तो मेरे को आपसे भी दिख जाएंगे, वैसी बात है सर। इसलिए मैं पूछ रहा था, चूँकि आप आईटी के स्टूडेंट हैं, वैज्ञानिकता की बात होती है और फिर इसमें जो कथानक होते हैं उसकी प्रामाणिकता की बात होती है, तो वो दोनों चीज़ों का समावेश होता है या दिखता है, या नई पीढ़ी इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है? सर विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलते हैं, ये चीज़ बात है। मैं भी इन चीज़ों में ऐसे नहीं था शुरुआत में, पर यह आजकल की जनरेशन को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे कि ये छोटा बच्चा है, यहाँ जाओ ऐसा कर दो, उसको कारण चाहिए क्यों, हम वो प्रथाएं फॉलो कर रहे हैं, हम बस वो करे जा रहे हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन में चाहिए भी ये करना है, इस कारण से करना है, हमें वो चीज़ का उत्तर मिला, खुद खोजने से मिला, कईयों ने बताया कि इस कारण, तो खुद हमारा इंटरेस्ट जागा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ पढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। खुश हैं इस बहुत आनंद के किरदार में? बहुत आनंद में, बहुत आनंद ही आनंद। मरीच का किरदार करते हैं जी, मारीच और ऋषि अत्री। ऋषि अत्री का, ऋषि परंपरा को जिंदा आप रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? और मेरा उमेश शर्मा नाम है मेरा। उमेश भाई साहब, आप क्या करते हैं, रामायण में कौन सा किरदार निभाते हैं? मेरा किरदार जयंत का है। तो क्या लग रहा है जो युवा पीढ़ी है वो रामायण की परंपरा से या फिर अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ पा रही है? हाँ, जुड़ पा रही है, तभी तो ये इतना बड़ा कल छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महोत्सव हो रहा है। और आर्थिक तौर पर आप कितना जो है समृद्ध देखते हैं कलाकारों को? आर्थिक दृष्टि से अब हालात बदल रहे हैं पहले के मुकाबले, अब जो सरकारों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं क्योंकि जो ये आपकी छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहन किया है कलाकारों को, तभी तो आप भी यहाँ पे हम कलाकारों से रूबरू हो पा रहे हैं। और आप वैसे पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे काम भी करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ, उमेश हिमांचल। लाइक से सब्सक्राइब करना, आपकी जनता को मैं मतलब सभी को मैं कर रहा हूँ, उमेश हिमांचल को सब्सक्राइब करना और अपना तो बिल्कुल, तो यूट्यूब से कमाई में हो जाती है? अभी मोनेटाइज किया मैंने चैनल धीरे धीरे, ये भी एक स्वरोजगार का एक जरिया है धीरे धीरे। साथ साथ में मैं टेस्टों की तैयारियां भी कर रहा हूँ। हिमांचल से हूँ मैं, और उमेश हिमांचल UMESHHIMACHL, सभी सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और हिमांचल की झलकियाँ सभी आप इस पे देख सकते हो।
और हाँ और पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। हाँ। तो ठीक है गाइस, जय श्री राम। आप भी आए छत्तीसगढ़। और देखिए पसीने पसीना हो गया पूरा जो है, सबको जो है भीषण गर्मी। इतनी गर्मी तो नहीं होगी हिमाचल में? नहीं है। हाँ? इतनी गर्मी नहीं। आजकल तो बारिश पड़ी हुई है और लोगों ने स्वेटरें रख दी थी, रजाइयाँ पैक कर दी थी, दोबारा से निकाल दी हुई है वहाँ। वैसे भी कलाकारों के साथ होता है कि वो पसीना बहुत बहाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कलाकारों को तो ऐसा भी होता है, मतलब भरी ठंड में आपको बनियान के साथ भी परफॉर्मेंस करना पड़ता है और गर्मी में कोट डाल के भी परफॉर्मेंस करना पड़ जाता है। सीन तो समय के साथ कलाकारों का जीवन कितना बदला है? वो आज भी वैसे ही हैं या फिर बहुत परिवर्तन दिख रहा है? देखो जी, परिवर्तन तो कुछ खास नहीं है। ये कलाकार जितने भी हैं मैक्सिमम जो भी यहाँ आए होंगे शायद सिर्फ शौकिया तौर पे, ना तो इनमें इनकम का कोई साधन है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। शौकिया तौर पे हम लोग चले हुए हैं और दूसरे जो ये बच्चे जुड़े हुए हैं इनको थोड़ा एक्सपोज हो जाता है, मतलब जाएंगे देखेंगे नई जगह देखेंगे, उस हिसाब से चलो हो जाता है ऐसे। बाकी ऐसा है नहीं। हमें हो गए लगभग 30 साल हो गए करते हुए, तो 30 साल में हमने बहुत से नेशनल भी खेले, बहुत जगह गए भी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन कलाकारों के साथ हुई ढाक के 3 पात, बस ऐसा ही है। हाँ, आइए शूर्पणखा जी से मिल लें। आए हाय, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। इधर आ जाइए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। और ये आप कब से इस कला बिरादरी में आप जुड़े हुए हैं? मैं यही कोई 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ सर। और सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? मतलब कुछ है इससे कमाई वाई में हो जाती है, कलाकारों का जीवन चल सकता है? चल सकता है सर वैसे, मतलब लेकिन थोड़ी कमी तो है, हर एक चीज़ में कमी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन हो जाता है। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा घर की पढ़ाई कर रहे हैं। इधर आ जाइए सर। मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है ना मैंने, अभी मैं MBA कर रहा हूँ आगे से HPU से, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। करना क्या है आगे आप? आगे सर वैसे तो मैं यही है, पैशन यही है। पैशन को फॉलो करेंगे तो फिर आपको पता सक्सेस तो मिल ही जाती है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, तो वो भी कर ही रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या किरदार निभाएंगे? मैं अभी शूर्पणखा का किरदार निभाऊंगा। शूर्पणखा का? जी जी। शूर्पणखा तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर जी। तो का हाल है में अब मेरे साथ है वर्धा के कलाकार वीर बहार जी नाइक, जो कि रामलीला का बहुत पुराना संस्था है, जाना हुआ संस्था है वर्धा इलाके से। 40-45 साल हो गए हैं। और आप क्या बनते हैं? मैं लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी का हाल कैसा है? लक्ष्मण जी का हाल कैसा है? लक्ष्मण हाल 14 वर्ष का वनवास था। वनवास था? हाँ, बंधु सीता इनके सेवे के लिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष वन में आए। वर्धा के जो कलाकार हैं, उधर महाराष्ट्र के कलाकार हैं, उनका हाल कैसा है? अच्छा हाल है, कलाकार है हमारे। इससे कुछ गुजारा हो सकता है? इससे कमाई होती है? नहीं, कमाई नहीं होती, लेकिन पेशा है हमारा। भगवान राम जी का कार्य करना ये हमारा पेशा है, पहले से पेशा है। और ये छत्तीसगढ़ में हमको बुलाए बघेल सरकार ने, बहुत आभारी है उनकी। राम जी आ गए। तो राम जी कितने साल से आप कलाकारी के? बहुत दिन से बाप 30-40 बरस हो गए। पहले टिकट का कार्यक्रम था, रामायण, वाल्मीकि रामायण पूरे महाराष्ट्र में जाते थे। तो अभी कोई आदमी गए, कोई है, खेती बाड़ी है थोड़ी, सबके पास खेती करते हैं। नागपुर का बुलावा आता, कभी पुणे का बुलावा आता। अभी भोपाल में गए थे तो वो बोल रहे थे टेस्टी के लोग, ये रजिस्टर हुआ है कार्यक्रम वाल्मीकि रामायण महाभारत, रजिस्टर हुआ है, इसलिए वो बुलाते हैं कभी कभी। अभी ये पहली बार है तुम्हारे शहर में। हाँ, तो कलाकारों का जीवन इससे चल जाता है? नहीं ना बाबा, नहीं चलता, लेकिन क्या करें, अभी परिस्थिति है। अभी वो सब जमा रहे, मंत्री महोदय को बोला है तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत है, ऐसे 2-4 दिल्ली सरकार को भेज रहे हैं। ऐसा दिला, अभी क्या करे भैया, बनता तो बनना है, अपना कर्म है। फिर नई पीढ़ी के लोग, नए बच्चे लोग नहीं, वो नहीं बनाते। वो हमारी संस्कृति हमने जतन करके रखी है। हम पहले रामलीला बनाते, नाटक बनाते हैं। अभी पढ़े लिखे हैं बहुत से लोग हमारे, अभी ये पढ़े लिखे भी है, लेकिन अभी के बच्चे नहीं बनाते। वो
कला होना ना, उसमें गाना बोलने का होना, बोलने की होना, अभ्यास होना, रामायण का होना, भागवत का होना, तो जमता है। कोई एकाक कोई प्रसंग, कोई संवाद, कोई डायलॉग एक बोलना चाहिए ना। अभी क्या बोलते हैं, अब तो बताया मैंने तुमको। यहाँ कुछ कैमरे पे एकाक कोई लाइन अभी बताया है, सीता महादेव तो लक्ष्मण ने बताया, पहले बोला मैंने, तुम कितने अवतार लिए, तुमने राम जी से बताया मैंने अनंत अवतार लिया है, उससे मुख्य 10 अवतार बताया है। क्या बोले 10 अवतार? मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कलंकी। 7वां अवतार है राम जी का। अनंत वेशी अनंत रूपे देखीला बाई, जो अनंत रूपे घेतो आहे त्याला म्हणतात भगवान। तो मैं आपको दिखा रहा था कि कलाकारों का हाल कैसा है। समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदली है, लेकिन कलाकारों का जीवन आज भी उतना ही है जैसा वो पहले देखते रहे हैं। आर्थिक तौर पर आज भी कलाकार समृद्ध नहीं हो पाए हैं। चुनौतियाँ बहुत सारी है, लेकिन समाधान का रास्ता भी ढूंढना होगा। शायद इस तरह के आयोजनों से, महोत्सवों से कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं कहा जा सकता। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।